सब्जेक्ट है संपूर्ण इतिहास, जो आपको एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसे आपका एग्ज़ाम है एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी, जो ये सब एग्ज़ाम को देखते हुए एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है जो इतिहास का संपूर्ण निचोड़ है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इतना देखते हैं तो अपने आप को आप अच्छा सिक्योर मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट है, देख लेते हैं। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, फोर्ट विलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन बी सही है, सूरत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ऑप्शन सी सही है, गोवा। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ऑप्शन आपका बी सही है, कासिम बाजार में। भारत में आलू की फसल शुरू की थी? ऑप्शन सी से पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन बी सही है, गोवा। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे देख लेते हैं। वास्को डी गामा के स्वागत में कालीकट के शासक जमोरिन ने उन्हें कुछ अधिकार दिए थे। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा ने कालीकट में व्यापार की अनुमति हासिल की थी। और अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा 1501 में दूसरी बार भारत आए थे। आपका होमवर्क है, पहली बार कब आए थे? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों ने गोवा में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की थी। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। पुर्तगालियों ने हुगली पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को पोर्टो ग्रांडे कहा था। तो चलिए हम इतना कुछ बैकग्राउंड का भी देख लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी सही है, 1664 में। तो चलिए कुछ हम डीपली देख लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1 सितंबर 1664 को फ्रांस में हुई थी। पूछ सकता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कंपनी का मुख्यालय लोरियंटन में था। पहला फ्रांसीसी कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया गया था। 1669 में मसूलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित किया गया था। चंद्रनगर की स्थापना 1673 में हुई थी। फोर्ट सेंट लुइस की स्थापना 18वीं शताब्दी के आरंभ में पांडिचेरी में की गई थी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ऑप्शन आपका डी सही है, पुर्तगाली ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो नौवा का ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ऑप्शन सी सही है, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? ऑप्शन बी सही है, श्रीरंगपट्टम की संधि। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद शाह। तो चलिए हम कुछ बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी देख लेते हैं।
योद्धा राजकुमार बाबर ने 1556 में पानीपत के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, ये तो आपको पता है। और अकबर महान, यह तीसरे सम्राट अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया और जमींदारी, कर प्रणाली और जैसे सुधार स्थापित किए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया तथा विभिन्न धर्मों की महिलाओं से विवाह करने का अधिकार दिया। किसने? अकबर महान ने। अब औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं कुछ। अकबर के पोते औरंगजेब ने साम्राज्य के पतन का निरीक्षण किया। अब मुगल साम्राज्य का पतन देखते हैं। देखिए, मराठा और ब्रिटिश। औरंगजेब के शासन के बाद मराठों और अंग्रेजों के उदय के कारण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया, जो कि अंतिम बचा हुआ मुगल क्षेत्र था। बहादुर शाह द्वितीय देख लेते हैं। अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को 1857 में अंग्रेजों ने पदच्युत कर दिया। 12 नंबर क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आपका ए से गुरु गोविंद सिंह जी ने। जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1999 का वैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि बताइए। तो ऑप्शन आपका ए सही है। देखिए, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन सी सही है, गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो ऑप्शन आपका डी सही है, तलवंडी में। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। एक किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो ऑप्शन आपका ये सही है, अमृतसर को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ऑप्शन आपका बी से विलियम बेंटिक का। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? ऑप्शन बी सही है, करनाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन आपका सी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ऑप्शन आपका सी सही है, 1849 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन बी सही है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? ऑप्शन ए सही है, डच का। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो 25 का आंसर आपका बी सही है, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो 24 का आंसर आपका ए सही है, वाड़ीवंश की लड़ाई। तो चलिए हम कुछ इसके बारे में देख लेते हैं डीपली। देखिए, फ्रांसीसी भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसकी स्थापना 1673 में हुई थी। अगला पॉइंट है, 1950 और 1954 में इन परिक्षेत्रों को भारत गणराज्य में शामिल कर लिया गया। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? तो 25 का आंसर आपका बी सही है,
धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। तो चलिए हम कुछ आर्य समाज के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में हुई थी। यह आंदोलन उस 10 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। तो पूछ सकता है आर्य समाज ये कितने मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था? 10 मूलभूत सिद्धांत। ये सिद्धांत 1877 में लाहौर में तैयार किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन आपका ए से विवेकानंद ने। 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन आपका सी सही है, महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी सही है, सर सैयद अहमद खान ने। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो 29 का ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन 19वीं शताब्दी की भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो 30 का आंसर आपका बी सही है, राजा राम मोहन राय। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे भी देख लेते हैं। देखिए, अब कुछ विद्रोह है, देख लेते हैं कब हुआ था। देखिए 1857 का विद्रोह, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। गदर पार्टी आंदोलन 1914 में। होम रूल लीग आंदोलन 1916 से 1918 तक चला। चंपारण सत्याग्रह 1917 तक चला। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। और अहमद मिल हड़ताल 1918 में हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ। तो इतना पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से आपका पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कवर हो जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हम देख लिए हैं नहीं, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन आपका सी सही है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटिश वायसराय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी धम्र प्रचारक, ऑप्शन डी महर्षि कर्वे। तो ऑप्शन आपका बी सही है, राजा राम मोहन राय के उन्मूलन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो 33 का आंसर आपका बी सही है, सती की कुप्रथा पे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? ये तो आपको बताए थे, तो बताइए। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं, दोबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है। देखिए, भारतीय समाज के कुछ प्रमुख संस्थापकों के नाम जैसे ये हैं। जैसे देखिए, राजा राम मोहन राय ये आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय। अब महर्षि दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। और सर सैयद अहमद खान यह अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं। और आत्माराम पांडुरंग यह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और गोपाल कृष्ण गोखले यह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। और रामकृष्ण परमहंस यह रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और आपके स्वामी विवेकानंद यह रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। और भगवान देव आत्मा यह देव समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बार रिवीजन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम तो शायद देख लिए हैं, चलिए कोई बात एक बार देख लेते हैं। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो बताइए, आपका होमवर्क है, ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय के। देखिए एक बार और क्वेश्चन का डीपली है देख लेते हैं। देखिए, सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय राजा मोहन राय और लॉर्ड
विलियम बेंटिक को जाता है। दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? तो 34 का आंसर आपका बी सही है। हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय का आशय है, सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सेशन आपके लिए हम कंप्लीट चैप्टर लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देख, आपके एग्ज़ाम होने वाला जैसे SSGD का भी फरवरी में होगा, RPF कांस्टेबल का भी होगा, NTPC का भी होगा, RRB ग्रुप डी का भी होगा, और भी पुलिस कांस्टेबल का भी होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका पूरा जो हिस्ट्री है कवर हो जा रहा है। ऐसे ही हम लेकर आएंगे आपके सारा सब्जेक्ट, जो आपका एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। तो ऑप्शन आपका बी सही है। सर विलियम जोन्स थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी सही है, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। देखिए, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़ी कुछ खास बातें देख लेते हैं। पहला, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी। अगला पॉइंट है, 1854 में सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ने शिक्षा की एक उचित योजना बनाने की सिफारिश की थी। अगला पॉइंट है, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है पॉइंट, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में तक्षशिला और नालंदा सबसे प्रमुख थे, यानी सबसे प्राचीन थे और जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक अहम केंद्र था। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 41 का आंसर आपका डी सही है, वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट किताब है देख लेते हैं और उनके लेखक। देखिए, कालिदास का जो पुस्तक है देख लेते हैं। रघुवंशम है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब कालिदास का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला है हुमायूं नामा, यह गुलबदन बेगम का है। अर्थशास्त्र चाणक्य का है। हर्षचरित बाणभट्ट का है। प्लेइंग इट माई वे, यह सचिन तेंदुलकर का पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड, ये भाई ये बताइए, चेतन भगत जी लिख दिए हाफ गर्लफ्रेंड। सब लोग फुल गर्लफ्रेंड लेके परेशान है, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक लिखे हैं। चलिए, गीता रहस्य यह बाल गंगाधर तिलक का है। लज्जा, यह तस्लीमा नसरीन का है। माय गर्लहुड यह तस्लीम नसरीन का है। और 3 तलाक एक्सा मीनिंग फेथ का है। ठीक है, एक्सा मीनिंग फेथ का है। और सलमान रुश्दी का, और सेम है यह सलमान रुश्दी का। ठीक है। भारत 2020 APJ अब्दुल कलाम का है। तो आपका यहाँ से ख़त्म होता है वो वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो ऑप्शन आपका बी सही है, उच्च मध्यम वर्ग।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो 40 का आंसर आपका ए सही है, नरसिंह मेहता। ठीक है, नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधना ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ऑप्शन आपका डी सही है, महात्मा गांधी ने। भारत को किला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे देख लेते हैं। खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। देखिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में नहीं है, अगर महात्मा गांधी हैं तो महात्मा गांधी पे आप ट्रिक कर सकते हैं, ये भी हैं। ठीक है, देखिए इस आंदोलन में आगे देखते हैं, इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अहम भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व कब हुआ था? तो 1918 में। कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा जिले में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? 44 का आंसर आपका वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन डी सही है, दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन आपका बी सही है, दादा भाई नौरोजी ने ही। गांधी को माना जाता है, गांधी जी को, यह है ऑप्शन आपका 48 का, बताइए क्या सही है? ये सही है, दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो बताइए। तो ऑप्शन आपका सी सही है, 1775 से 82 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, तो चलिए कुछ इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 एडी में हुआ था। खानवा की लड़ाई 1527 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। तालीकट की लड़ाई 1565 ईस्वी में। हल्दीघाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में हुआ था। पलासी की लड़ाई 1757 में। बक्सर की लड़ाई 1764 को हुई थी और वाड़ी वंश की लड़ाई 1760 को हुई थी और इलाहाबाद की संधि 1765 को हुई थी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने की थी, कही थी? तो ऑप्शन ए सही है, विंस्टन चर्चिल ने कही थी। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो ऑप्शन आपका सी से भारत छोड़ो आंदोलन पे। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपको तो पता होगा, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था कि करो या मरो। ठीक है, 53 क्वेश्चन है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? तो बताइए। ऑप्शन बी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? किस हड़प्पा स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? तो ऑप्शन सी सही, सुरकोटडा से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा कालीन मुहरे भी हड़प्पा स्थल से मिले हैं
अज्ञात लिपियाँ भी मिली है हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से, और तांबे की चूड़ियाँ भी मिली है हड़प्पा स्थल से, सिक्के भी हड़प्पा स्थल से मिले हैं, मानके भी हड़प्पा स्थल से मिले हैं, खिलौने भी मिले हैं हड़प्पा स्थल से, टेराकोटा भी हड़प्पा स्थल से मिला है, गुफाएं भी हड़प्पा स्थल से मिला है, कांस्य दर्पण भी हड़प्पा स्थल से मिला है, और मछुआरे का चित्र भी हड़प्पा स्थल से मिला है। ठीक है, तो चलिए इतना पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो 54 का आंसर आपका सी से चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार बनाती है? एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार बनाती है? तो 65 का आंसर आपका बताइए। ए सही है, बुलंद दरवाज़ा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। यह शहर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। अकबर ने इसे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। अब देखते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। देखिए, यह शहर 1571 में बना था और 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यह शहर, अगला पॉइंट है, यह शहर लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह शहर आगरा से 37 किलोमीटर दूर है। यह शहर विजय का शहर है। यह शहर नायाब कला का नमूना है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद कहाँ है? यह दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। यहाँ पे हम घूमने गए थे अभी हाल में, 26 जनवरी को ही गए थे घूमने। यहाँ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में यहाँ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। यहाँ पंचमहल भी है। ठीक है, यहाँ पंचमहल भी है। और यहाँ वर्षा जल को सहेजने के लिए एक जल प्रणाली भी है। ठीक है, ऐसे जामा मस्जिद भी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों की आधिकारिक भाषा क्या है? सातवाहनों की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए सही है, प्राकृत। गुजरात में स्थित हड़प्पा प्राचीन बंदरगाह शहर कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, लोथल। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही, विनोबा भावे। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 71 का ऑप्शन ए सही है, 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1793 ईस्वी में। अब चलिए कुछ देख लेते हैं स्थायी बंदोबस्त को के बारे में। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 22 मार्च 1793 को बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला पॉइंट है, यह एक राजस्व पद्धति थी। इसे जमींदारी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस तुर्की शासक ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस पल्लव शासक की उपाधि वतापी कोंडा थी? तो नरसिंह वर्मा की थी। ठीक है, किसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए प्रवासी थे? तो मैक्स मूलर के। ठीक है, मैक्स मूलर।
दिल्ली सल्तनत प्रशासन के तहत वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो वजीर होते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगला एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 72 का आंसर आपका डी सही है। ये तो आपको पता भी था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता पर। ठीक है। प्रारूप समिति कुछ और खास बातें देख लेते हैं। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान का विस्तृत मसौदा तैयार किया था। प्रारूप समिति संविधान का पहला मसौदा 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट है, संविधान को तैयार करने में प्रारूप समिति को 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। कभी कभी बोला जाता है 18 दिन, कोई 17 दिन बोलता है। ठीक है। अगला है पॉइंट, संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। तो चलिए हम कुछ इधर पॉइंट है ये भी देख लेते हैं। पहले यहाँ से देखते हैं। ठीक है, पहले ऊपर से देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। वहीं भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला पॉइंट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ब्रिटिश राजनेता और सैनिक थे। उन्होंने 1829 में बंगाल सती विनियमन अधिनियम के जरिए सती प्रथा को खत्म किया था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे। इधर देख लेते हैं, भारत के पहले वायसराय। पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के पहले वायसराय बने। अगला पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है। अगला पॉइंट है, विद्रोह के खत्म होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को मिली और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। अगला पॉइंट है, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे। तो ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से है, या तो कहीं से भी पूछ सकता है। इसमें से सब इम्पोर्टेंट जितना भी बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन ज़्यादा संभावना है कि पूछ सकता है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य के बीजापुर राज्य का संस्थापक कौन है? तो यूसुफ आदिल शाह हैं। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन डी सही है। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अबुल फजल हैं। ठीक है, अबुल फजल। किस संधि ने भारत में तीसरे और अंतिम एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध को समाप्त कर दिया? तो पेरिस की संधि ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 75 का आपका ए सही है। 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। चलिए हम इधर इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। यह युद्ध 18 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस युद्ध को महान युद्ध या सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई में की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था या उपस्थित थे।
अगला पॉइंट है, ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला और रमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने पंजाब पर कब्जा किया? ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी से डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा किया। भारत का प्रसिद्ध युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो यह 18 दिनों तक लड़ा गया था। अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? तो 1969 को। ठीक है, किस सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अशोक ने। शिवाजी को भारतीय स्वतंत्रता के पिता के रूप में भी जाना जाता था। शिवाजी को भारतीय स्वतंत्रता के पिता के रूप में भी जाना जाता था। तो आपका सी सही है, वायुसेना। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध में प्रयुक्त भारतीय सैन्य अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय था। इंडिका किसने लिखी? इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश सरकार के जनरल डायर ने करवाया था। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं? तो कौटिल्य हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? तो महाराष्ट्र में था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो यह चालुक्य वंश से संबंधित था। कुछ इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। वे चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। अगला पॉइंट है, पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कुछ खास बातें इधर है। पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों पर जीत हासिल की थी और पुलकेशिन द्वितीय ने शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को हराया था और इन्होंने दरबारी कवि रविकीर्ति थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति थे। रविकीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा था। रविकीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा था। यहाँ क्वेश्चन बनता है। पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल को चालुक्य राजवंश का स्वर्ण युग माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने कला और विज्ञान को संरक्षण दिया था। ठीक है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट समाप्त होता है। चलिए हम आगे को देखते हैं। लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, तो चलिए इधर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे भी देख लेते हैं जूम करके। देखिए, इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1517 में 1526 ईस्वी तक शासन किया और इब्राहिम लोधी ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे। और इब्राहिम लोधी से जुड़ी कुछ खास बातें देख लेते हैं। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के बेटे थे। ठीक है,
इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर कब्जा किया था। इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से हार का सामना किया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई में मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उनकी हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा की पानीपत में है। लोदी वंश के पतन के कुछ कारण देखिए, खजाने में कमी हो गया था, व्यापार मार्गों का खत्म होना और आंतरिक विद्रोह हो गया और बाहरी आक्रमण हो गया था, इसी वजह से समाप्त हो गया था। ठीक है, लोदी वंश। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी बताइए। तो देखिए ऑप्शन डी सही है, नगर योजना एवं वास्तुकला। तो चलिए कुछ हम इधर देख लेते हैं, सिंधु घाटी के कुछ इधर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए वहाँ की विशेषता क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता है यह सभ्यता कांस्य युगीन थी और यह सभ्यता आधुनिक उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी तिब्बत तक फैली हुई थी। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंटों से बनी इमारतें बनाते थे। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उचित जल निकासी प्रणाली के साथ नियोजित शहरों का निर्माण किया था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शिल्प कौशल के धातु कर्म में आधुनिक रणनीति का आविष्कार किया था। इधर देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कृषि और पशुपालन को अपना मुख्य पेशा बनाया था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पर्यावरण की दृष्टि से बेहतरीन जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया था और यहाँ के लोगों ने सड़कों को सीधा बनाया था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बहुमंजिला इमारत भी बनाई थी। ठीक है, ये तो आई होप आप जान गए, इतना तो जानते ही होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना सेशन कितना मिनट का हुआ देख लेते हैं। चलिए शायद अपना 1 घंटा का होगा, 1 घंटा में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है बताइए। ऑप्शन सी सही है, मौर्य। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं, तो आपकी ब्राह्मी लिपि में हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। ठीक है, ऑप्शन सी से सिमुक। तो यहाँ से आपका इधर वन लाइनर क्वेश्चन शुरू होता है जो आपके एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम वेदी निर्माता कौन है, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, तो इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से। असतो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है, तो 1/6 थी। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है, तो दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ग्राम भोजक। नंदवंश का संस्थापक कौन था, महानंदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था कौन था? तो बौद्धों का डेरियस था। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ है तो बौद्धों का। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की थी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखाली गोसाल थे। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो प्रयाग में। मिहिर कुल का संबंध था हुड़ से। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। ठीक है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था तो लेनिन था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था तो संस्कृति की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो कुतवा जनरल डायर था। क्योंकि ये जो हम इसलिए बोले कुतवा, साला पिल्ला इतना खराब था, वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, 1000 लोगों को गोली मार के यह उड़ावा दिया, मतलब मार डाला उन सबको जान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया? 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अधीन था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद थे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? यह असहयोग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो होम रूल आंदोलन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को।
तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका मतलब अच्छा सा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।